ना दिया जाए, हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया। नकल जिहाद, नकल जिहाद। उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। 1500-2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि 3 लोग आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आपने कहानी में सुना था कि अलादीन के हाथ में एक चिराग लग गया था जिसको वो घिसता था और उससे निकलता था एक जिन, उससे अपनी फरियाद करता था, मांग करता था, वो पूरी हो जाती थी। उसी आधार पर सारी चीजें चलती थी। वर्तमान सरकार के भी हाथ में लग गया है एक जिन, वो एक चिराग जिसको वो समय समय पर घिसते हैं। उसी आधार पे वो सत्ता में बैठ जाते हैं। उसी जिन को घिस करके, उसी चिराग को घिस करके वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और कोई भी मुद्दा हो देश में, वही बात करेंगे, उसी चिराग को घिसेंगे। वही जिन आपके सामने खड़ा होगा, मीडिया आपके सामने परोसेगा, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा और उसी आधार पर सारी चीजें बनती हुई चली जाएंगी। लेकिन जनता पहचान रही है, जनता अब जान रही है, युवा अब जान रहे हैं कि सरकार का जो चिराग है, इससे जो जिन निकलता है, जिहाद नाम का, मुसलमान नाम का, उस आधार पे जो राजनीति की जाती है, यह अब चलेगा नहीं। और इस आधार पे जब जनता को बेवकूफ बनाते रहा जाएगा सरकार के जरिए, सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के जरिए, तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? कब तक कहेगी कि सरकार जो कुछ आप कह रहे हैं सब कुछ तो बढ़िया है, सबसे बड़ी परेशानी तो मुसलमान है। इस आधार पे सारी चीजें चलाई जाती हैं, मीडिया में भी और सरकारों में भी। सरकार उसी आधार पे कहती है कि आपका मंगलसूत्र चोरी कर लिया जाएगा। सरकार कहती है कि आपकी भैंसों को चोरी कर लिया जाएगा। सरकार कहती है कि ज्यादा बच्चे किसके हैं। ये सारी बातें किसके मुंह से सुनी है आपने? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि सारी चीजें इसी आधार पे देखी जा रही हैं। और जब देश का मुखिया इस तरीके की बातें करेंगे तो सारी चीजें कैसी होंगी? कि हमने तो देखा, देश के मुखिया ने कहा उनको पहचानिए कपड़ों के आधार पर, कि किस आधार पर उन्होंने कपड़े पहने। ये सारी बातें हुई हमारे मुल्क में, लेकिन अब युवा इन सारी चीजों को सुनते सुनते हो गया है परेशान, क्योंकि उसको मिल नहीं रहा है रोजगार। और जब रोजगार नहीं है तो उसके हाथ में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो वो फिर सारी चीजों को करेगा क्या और देखेगा किस आधार पर समझेगा? पेपर देता है नौकरी के लिए तो पेपर लीक हो जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करता है तो सरकारें कहती है ये तो पेपर जिहाद है, नकल जिहाद है। इसी आधार पे सारी चीजों को आपके सामने उसी चिराग को रगड़ा जा रहा है, वही जिन निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उत्तराखंड के देहरादून से जो खबरें आ रही हैं वो आप देखेंगे और समझेंगे कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अब चलेंगे नहीं। तो आप यह वीडियो देखिए और बात को समझिए। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले। क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे शहर के एसएसपी, वो सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं और युवाओं को कम आंक रहे हैं। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में ये हुआ ना, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा उठाया गया नेताओं को। यहाँ पे तुम दुआ करेंगे उस दिन उत्तराखंड का मौसम इतना खराब रहे कि जिंदा जलाया जाएगा। युवा जाग चुका है, युवा जाग चुका है और आज की भीड़ से वो और जागेगा। समस्त उत्तराखंड वासियों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग आइए, घर वाले भी आइए, बच्चे भी आइए, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। तो आपने वीडियो में देखा कि बच्चे साफ तौर से कह रहे हैं कि जो धर्म की बात कर रहे हैं इनको घुसने ना दिया जाए हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर इस आधार पर राजनीति नहीं होगी, हमको रोजगार चाहिए। और अब आप एक वीडियो और देखिए जिसमें चैनल में साफ तौर से वो कह रही हैं प्रवक्ता, अगर इस आधार पर प्रवक्ता सवाल भी करने लगे तो सारी चीजें सुधर सकती हैं। लगता है कि सारी लोगों का जमीर जाग जाएगा तो लोकतंत्र भी बचाया जा सकता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी बचाया जा सकता है। और किस तरह से नकल जिहाद, लब जिहाद, सारी चीजों को जिहाद में ला करके तौल दिया है वहां की सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री ने। जनता उसका विरोध कर रही है। आप यह वीडियो भी देख लीजिए। उधर पेपर लीक को लेकर एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्य पहले से ही विवादों में रहे हैं, बदनाम रहे हैं, लेकिन अब इस लिस्ट में उत्तराखंड का भी नाम शामिल हो गया है।
कांग्रेस के साथ ही छात्रों ने धामी सरकार के खिलाफ इस पर मोर्चा खोल रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि इसकी जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय इसमें धर्म का एंगल लेकर सामने आ रहे हैं और बाकायदा इसे नकल जिहाद का नाम सरकार की ओर से दिया जा रहा है। अब जिहाद, फिर लैंड जिहाद लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हैं और अब नकल जिहाद। नकल जिहाद आपने वीडियो में देखा किस तरह से नकल जिहाद की बात की गई, किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अब मंच से जो आपको हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं वहां पर तो ये लफ्ज जिहाद का एंगल लगाया ही नहीं जा सकता, जिहाद का एंगल ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बात जहां से कही गई है आपको हंसी भी आएगी और आप सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे। आप यह वीडियो देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज, मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे आकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। हाँ? ठीक है महाराज, आप महाराज। अपनी कुछ उत्तराखंड के पेपर लीक का मामला किस तरह से मंचों पर आ गया और किस तरह के नाटक नुक्कड़ों में बोला जा रहा है, वो किस आधार पे किया जा रहा है, आपने देखा और समझा। इन सारी चीजों को लेकर के बच्चों की वीडियो हो रही है वायरल, जो वहां के छात्र हैं वो कह रहे हैं कि जिस आधार पर सरकार चाहती है ये सारी चीजें होंगी नहीं, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस आधार पर लोकतंत्र तो नहीं चलेगा और जिस आधार पर हर जगह पर आप धर्म की बात करना चाहते हैं उससे हमको रोजगार नहीं मिलेगा। अपनी माँ को जब इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं कहती है, बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझाओ अपने घर वालों को, कोचिंग में 15 को 2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था, किसने जंग लड़ी। उत्तराखंड के इतिहास में 2 लोगों को पढ़ते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कितनी भूमिका निभाई, पढ़ने वाले बच्चे को पता होगी। दूसरा हम जानते हैं तिलहारी कांड, चक्रधर झुया। आप लोग तय कर लो, आपको इतिहास में अगर दर्ज होना है तो किसको कॉपी करते हुए होना है। अगर हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर हम किस आधार पर अपने घर को चलाएंगे, किस आधार पर अपना जीवन चलाएंगे। ये बात सच है, अगर आपके पास नौकरी नहीं होगी तो सारी चीजें तो मिथ्या हो जाएंगी। किस आधार पे आप अपने घर की बात करेंगे, किस आधार पे आप अपनी बात करेंगे, क्योंकि जब हाथ में कुछ है ही नहीं तो खाने को क्या होगा। तो दोस्तों इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, अब तो उत्तराखंड से भी पेपर लीक की बात आ रही है। किस आधार पर देहरादून में बच्चे उतर चुके हैं सड़कों पर और बच्चे कह रहे हैं कि अपने घर वालों से आप भी सड़कों पर आइए, क्योंकि आप मार्केट में तो आ जाते हैं, मार्केट में खड़े होने की जगह नहीं होती है, कितनी भीड़ होती है, आप यहां पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपका ईमान जागना चाहिए, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। तो दोस्तों इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।